नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ ने निजी होटल में की प्रेस वार्ता। प्रदेश में उपचुनाव का क्रम रुकने वाला नहीं है क्योंकि जल्द ही 6 हाईकोर्ट से सीपीएस पर फैसला आने वाला है और अगर ये सभी अनसिट होने के साथ सदस्यता समाप्त होती है तो ये चुनाव का दौर थमने वाला नहीं है। यह बात नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नालागढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस नियुक्तियों के विषय पर पहले भी सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 3 सीटों के चुनाव भी लोकसभा के साथ हो सकते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह का तानाशाह रवैया रखा ताकि अपनी सरकार को गिरने से बचा सके। ठाकुर ने कहा कि तीनों सीटों पर भारी बहुमत के साथ भाजपा के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे और फिर सुक्खू की सरकार खतरे में आएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ ने निजी होटल में की प्रेस वार्ता। प्रदेश में उपचुनाव का क्रम रुकने वाला नहीं है क्योंकि जल्द ही 6 हाईकोर्ट से सीपीएस पर फैसला आने वाला है और अगर ये सभी अनसिट होने के साथ सदस्यता समाप्त होती है तो ये चुनाव का दौर थमने वाला नहीं है। यह बात नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को नालागढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि के जो 6 विधायक कांग्रेस के आए हैं, नालागढ़ से भी आपका एक जो है सदस्य आपसे अलग हुआ है, आजाद वो खड़े हुए हैं, हरप्रीत सिंह सैनी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब चुनाव का दौर आता है कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। हमने उनसे प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लड़ने दीजिए। वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब लोगों के बीच में है, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र है, पार्टी का अनुशासन के आधार पर हम उनसे आग्रह करने के लिए बोलते रहे, बात करते रहे, लेकिन वो नहीं हो पाया। निश्चित रूप से पार्टी अगला रुख इसमें अख्तियार करेगी, पार्टी इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। सर, आप बार बार कांग्रेस को दोष दे रहे, आप उन्हीं के एमएलए को सहारा ले रहे हैं। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हीं के विधायकों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, एक तरफ उनको बुरा बोल रहे हैं, कांग्रेस ऐसी है वैसी है, उन्हीं के एमएलए को आप सहारा ले रहे हैं सरकार में। सर देखिए, एक बात तो जरूर कहना चाह रहा हूँ, उनके लोगों का सहारे का विषय नहीं है। राज्यसभा की सीट के लिए जिन कांग्रेस के विधायकों ने हमारे कैंडिडेट का समर्थन किया और ये एथिक्स बनता है हमारा, और जिसके कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, क्योंकि व्हिप जारी किया, व्हिप जारी करने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। जो विधायक 5 साल के लिए चुना गया और 14 महीने में उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, और सदस्यता समाप्त होने के पीछे उनने भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट को समर्थन किया, तो एथिक्स ये बनता है कि ऐसी वक्त में हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो इसलिए पार्टी ने फैसला किया। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो पार्टी के अंदर है, उनको भी इस बात की स्वीकार किया, सहयोग किया। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि हमेशा का ये विषय नहीं, कभी कभी राजनीति में इस तरह की परिस्थितियाँ आती है जहाँ एथिक्स के आधार पर फैसला करना पड़ता है। सर, अभी प्रश्न है तो कोई 1-2 प्रश्न लिए जा सकते हैं। कल परसों मुकेश अग्निहोत्री जी आए, उन्होंने भी आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए। सर, मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, राठौड़ भी आए थे, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कि आपके ऊपर टिप्पणी की है उन्होंने कि ये मानसिक तौर से संतुलन बिगड़ चुका है, तो इसके बारे में क्या कहना है कि हर बार इनको सरकार गिरने के सपने आते हैं? देखिए, उनने क्या शब्द का इस्तेमाल किया मैंने सुना नहीं है, लेकिन मैं उनसे इस बात के लिए पूछता कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके क्यों चले गए? तानाशाही थी, विधायकों को जलील किया जाता था, बार बार जलील किया जाता था, और जलील करने की वजह से उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया कि इस जलालत के दौर से हमको बाहर निकलना चाहिए। चुना हुआ प्रतिनिधि सम्मान के साथ सदन के अंदर अपनी बात कह सके, सम्मान के साथ अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और इसलिए उन्होंने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए फैसला किया कांग्रेस पार्टी से बाहर आने का, और उस फैसले से वो आहत हैं और विचलित हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता जहां उप मुख्यमंत्री की बात कह रहे हैं,
वैसे तो मुख्यमंत्री की आदत है वो कुछ भी कहते हैं, और इसके कारण ही शायद वो जो मुख्यमंत्री के दिल में जो पीड़ा, सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ज़्यादा बोलने की वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसलिए पीछे रह गए। और ऐसे में मैं यही कहूँगा, हमने हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही बात कही है कि वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विकास नहीं कर रही है, लोगों की नज़रों में गिर चुकी है, बहुमत में गिर चुकी थी, और टेक्निकल ग्राउंड्स पर सत्ता में कब तक रहोगे, ये मैं उनसे बात पूछना चाह रहा हूँ। जब हिमाचल प्रदेश में बजट 70 चला हुआ था, ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि बजट को पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके 100 कमांडो बुला करके उठा करके सड़क में फेंक दिया गया, क्योंकि बहुमत नहीं था बजट पारित करने का उनके पास। ऐसी कोई सरकार, इस नाम की इस तरह की कोई सरकार चलती है क्या? सत्ता पक्ष विपक्ष होते हैं, और हम इस बात को जरूर कहना चाह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री महोदय, आप भी ईमानदारी से सोच लीजिए कि सुक्खू को मुख्यमंत्री देखने के लिए आप भी कितनी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको क्या कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी, और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है उसकी आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जीत भाजपा की इन तीनों सीटों पर होगी, जिसमें नालागढ़ से हमारे केएल ठाकुर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मुझे इतनी ही बात कहनी थी आप सबके। सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको क्या कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी, और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है उसकी आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जीत भाजपा की इन तीनों सीटों पर होगी, जिसमें नालागढ़ से हमारे केएल ठाकुर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मुझे इतनी ही बात कहनी थी आप सबके। सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको क्या कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी, और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है उसकी आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि जीत भाजपा की इन तीनों सीटों पर होगी, जिसमें नालागढ़ से हमारे केएल ठाकुर जी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे। मुझे इतनी ही बात कहनी थी आप सबके। सारे विधायक कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज हैं। अभी चुनाव तक उनको क्या कहा गया है कि आप शांत रहिए, चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान उनके नेतृत्व पर फैसला करेगी, और स्वाभाविक रूप से जब फैसला करने की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी में जो होने वाला है वर्षों से मांगती है, लेकिन सुक्खू जी की सरकार बनने के बाद उसको बंद कर दिया गया। दो पीएससी हमने दी थी, जोगों में दी थी, एक शायद दूसरी जगह दी थी, पंजारा में दी थी। दोनों की दोनों पीएससी बंद कर दी गई। डॉक्टर वहां पर पोस्टेड थे,
बीडीओ का ऑफिस में पोस्टेड था, लेकिन उसके बावजूद बंद कर दिए। नालागढ़ का हॉस्पिटल हमने 200 बेड का किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी यहाँ पर आते हैं। 200 बेड का हॉस्पिटल, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। और आज वो जब चुनाव आया तब कह रहे हैं कि हम नालागढ़ का विकास करेंगे। इसलिए मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेहरबानी करके नालागढ़ क्षेत्र के विकास की बातें तो छोड़ दें, लेकिन अगर आपको सही मायने में नालागढ़ की चिंता होती तो चले हुए संस्थान, खुले हुए संस्थान जो अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको बंद करने का औचित्य कम से कम आज लोगों को समझाइए कि किस कारण से बंद किए गए। और यहां तक जहां हमारे कैंडिडेट की बात कह रहा हूं मैं, के ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं, अपनी छवि के लिए सहजता सरलता के लिए जाने जाते हैं। और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के संदर्भ में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हर तरह के आरोप उनके ऊपर हैं। उनके ऊपर जो मामलों की संख्या जो बताई गई, जिसको सुन करके मैं हैरान हुआ हूं, वो संख्या 132 के करीब बताई गई अभी तक जो मामले दर्ज हुए। आप क्या कल्पना कर सकते हैं एक इस प्रकार से व्यक्ति से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए। और मुझे इस बात को लेकर भी बहुत अफसोस है, ये जानकर के सचमुच में मुझे बहुत पीड़ा हुई। जो नशे का प्रचलन आज के समाज में बढ़ता जा रहा है, जो हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी को, हमारे नौजवानों को तबाह कर रहा है, उनको संरक्षण देने का काम भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता करते हैं। और जिसमें से कांग्रेस पार्टी के जो यहां के जो कैंडिडेट हैं, इनके भी नाम का जिक्र आता है कि संरक्षण देने वालों में से ये भी एक है। कोई पकड़ा जाए तो उसको छुड़ाने का काम करना, किसी को जमानत दिलाने का काम करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो आरोप लग रहे हैं, आरोप नहीं, ये हकीकत है। अभी बिलासपुर में आपने कुछ दिन पहले की घटना का जिक्र सुना होगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक का बेटा पंजाब से भाड़े पर गुंडे ला करके हथियार के साथ वहां पर हमला करने के लिए बिलासपुर की कोर्ट के परिसर में गोली चलाते हैं, और गोली चलाने के साथ साथ में एक नौजवान उसमें से घायल हो जाता है, गोली लगती है, जिसको मौके पर पकड़ लिया है लोगों ने, पुलिस ने नहीं, लोगों ने पकड़ा। और उसके पश्चात जो कांग्रेस के पूर्व विधायक का बेटा जो है एब्सकॉन्डिंग रहा। शायद उनको लगा कि सरकार हमारी है, संरक्षण मिल जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत जब नहीं मिल पाई तो उस सूरत में एक परिस्थिति ये आई कि आखिरकार उनको सरेंडर करना पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को संरक्षण सरकार की ओर से मिल रहा है। और यहां मैं नालागढ़ बद्दी में आता हूं, अब इन दिनों में चुनाव के दिनों में आना हुआ, हमारा आना कम होता है, तो यहां तो सब चीजें जिस तरह से होती हैं तय होती हैं। कबाड़ का काम एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है यहां पर, और वो किसको दिया जाएगा, ये राजनीतिक नेता यहां के तय करते हैं, सत्ता में जो हैं आज कांग्रेस पार्टी के।
इसलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जमीन उखड़ चुकी है। टेक्निकल ग्राउंड्स पर वो सत्ता में जरूर है, लेकिन नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का खो चुकी है। और अभी जो हाल ही में जो जनादेश आया है उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के साथ साथ में मुझे पूरा भरोसा है ये 3 उपचुनाव जो हो रहे हैं, जिसमें नालागढ़, देहरा और हमीरपुर के इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। और जीत हासिल करने के बाद निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर संकट में होगी। हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से होगी। पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में है कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में है कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में है कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के।
एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में कि कुर्सी सलामत कैसे रहे, और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में कि कुर्सी सलामत कैसे रहे, और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। मुख्यमंत्री पूरा रात दिन इसी चिंता में कि कुर्सी सलामत कैसे रहे, और उसी दृष्टि से पूरा हिमाचल प्रदेश विकास की दृष्टि से कई वर्ष पीछे चला गया है। अगर विकास की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं तो मैं पिछले अरसे से हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार का कोई लेना देना नहीं है हिमाचल के विकास के साथ, हिमाचल के विकास के विषयों को लेकर के। एक योजना जिसको मैं कह सकता हूं कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 1.5 साल से ज्यादा के कार्यकाल में अभी तक जमीन पर नहीं उतर पाई है। पूरी सरकार की ताकत लगी है